हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ जाते हुए रास्ते में कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद पहुँच गई मैं योगा सेंटर पे जाने के बाद रोज़ की तरह मैंने कर दिया योगा शुरू। और योगा तो आपको पता ही है कि कितना ही कर लो तो अच्छा ही लगता है। तो मैं कभी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ नया। तो आज मैंने ट्राई किया कुछ नया। तो आप लोगों के लिए खैर मैं तो मोस्टली करती रहती हूँ, तो मुझे तो कोई नया नहीं लगा ये चीज़। इससे ये जो फैट साइड वाली इंचेस कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज थी। उसके बाद में मैंने की ये साइड पेट वाली, जो पेट को कम करने वाली है। मैंने थोड़ा सा इसको मतलब इसका चेंज कर दिया है, क्योंकि रोज़ एक एक एक्सरसाइज देख के सब लोग बोर हो जाते हैं। तो कुछ नया होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चेंज करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज मैंने ये किया। उसके बाद में मैंने किया शीर्षासन की प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे छोड़े हुए 10-15 दिन हो गए मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। आज वापस से मैंने शीर्षासन की प्रैक्टिस की। तो मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, आज अच्छे से हो नहीं पाया और क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी। हर आसन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप छोड़ दें उसको एकदम से करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की टाइम चाहिए सबको और प्रैक्टिस भी चाहिए। उसके बाद में अनु और पुष्पा जी कर रहे थे, ईशा और पुष्पा जी कर रहे थे अलग से अपने अभ्यास। तो ये कंटिन्यू इन्होंने किया। तो इशिता ने पहले ही मतलब 7 से 8 किलो वेट कम कर लिया था। पुष्पा जी ने अभी ज्वाइन किया है, थोड़े दिन हुए हैं। और इसके बाद इन्होंने 2-3 एक्सरसाइज और ट्राई की कि हम भी करते हैं। तो सब लोग चले गए। उसके बाद में ये अपने आप हिसाब से कर रहे हैं। तो ये भी देखो, साइड फैट लॉस करने के लिए बोर भी नहीं होंगे आप। 2 लोग कर सकते हैं या दीवार के पास भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, इन्जॉय भी हो जाता है, साथ में आपका अभ्यास भी हो जाता है और वेट कम हो जाता है, इंचेस लॉस हो जाते हैं। तो कितने काम एक साथ हो जाते हैं, देखें आप। और योगा करने से आपको पता है पॉजिटिव तो आप तो रहते ही हैं एनी टाइम, और एनर्जी डबल हो जाती है। अनु अपना अलग कर रही है, देखो स्ट्रेचिंग, तो इसका अलग चल रहा है। तो सब अपने अपने हिसाब। और उसके बाद में आगे घर आने के बाद में मैंने बनाई थी ग्रीन टी और राइस केक विद पीनट बटर। और राम भी मेरे साथ में था, इसको भी जो मैं खा रही हूँ वही चाहिए। उसके बाद में मैं लग गई खाना बनाने में। खाने में आज मैंने बनाई थी ये जो आती है सैंजन की मोरिंगा फली, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम बनाई, मैंने कभी बनाई नहीं थी। अच्छी बनी थी, आई होप। आप लोगों का पता नहीं, मुझे थोड़ी ठीक लगी। किसी ने, नन्नू ने नहीं खाई, डुगू ने नहीं खाई, हम दोनों ने खाई थी। इसको बॉईल किया, इसको साफ़ किया, तो टाइम तो बहुत लगा था मुझे, लेकिन अच्छी थी। इसके मतलब बेनिफिट ज़्यादा है, बहुत अच्छी, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है ये। प्रोटीन, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, पता नहीं है, एवरीथिंग इस सब कुछ था। और उसके साथ मैंने बनाया था रायता। तो आज के खाने में था मोरिंगा की सब्ज़ी, सैंजने के फली की सब्ज़ी और रायता, तड़के वाला रायता बनाया था, जो मारवाड़ी लोग खाते ही हैं। प्याज व्याज डाल के, नमक मिर्च डाल के और तेल और जीरे का तड़का लगा के जो बनाते हैं, वो वाला रायता था। और खाना बनाने में आपको पता है टाइम तो लगता ही है। पहले योगा जाओ, फिर आओ, फिर खाना बनाओ। तो मुझे और 10:30-11 से पहले खाना होता है, तो इसलिए और भी जल्दी रहता है कि जल्दी से बनाए, जल्दी खाएं, कि लेट नहीं हो जाए। 11 मैं आज तक है भी कि घर पे रह के 11 बजे के पहले ही खाना खा लें, सबसे बढ़िया है। मैं लेट करती नहीं हूँ, और हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से कभी ये त्रुटि होती नहीं है कि मैं मोस्टली 11 से पहले खाना खाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग कितने बजे खाना खाते हैं ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि जितना जल्दी खाना खाओगे उतना ही वेट कम होगा आपका और उतना ही फ़ायदा रहेगा वेट कम करने में, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जितना लेट खाना खाते हो, खा के फिर सो जाते हो, उतना ही आपको नुकसान होता है और वेट भी बढ़ता है उससे। ये सब्जी बॉईल करनी पड़ी, इसको मैंने फलियां बॉईल करी है, फिर इसको तड़का लगाया। तो इसमें टाइम भी बहुत लग गया था मुझे सब्जी बनाने में। आज इसने बहुत टाइम वेस्ट किया मेरा। तो ये बॉईल हो गई है, अब मैं लगा दूँगी इसमें स्पीड से तड़का। तो मैं ये मस्टर्ड वाला ऑयल ही यूज करती हूँ, ये भी कच्ची खाने वाला, कोई ये मार्केट वाला नहीं है, घर का प्योर ये मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास में।
कच्ची घानी वाला, फ़िल्टर नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें सब्ज़ी में, रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कम से कम करें, ना के बराबर ही करें। और आज मोहक प्रिया भी मतलब डुगू भी गई थी योगा सेंटर, क्योंकि सारे बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो सारी सोसाइटी के बच्चे जाते हैं उस सेंटर पे योगा करने के लिए। तो सुबह चले जाते हैं 8-9 बजे और आए अभी 10:30 पौने 11 ही बज गए। 11 ही बज गए, आज तो बहुत लेट कर दिया इसको। भूख लगी थी, आते ही बोली मुझे जल्दी से खाना दे दो, भूख लगी। नहीं तो मैं बोलती रहती हूँ डुगू खाना खा ले, खाना। भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। तो योगा का ये भी देखो एक फ़ायदा है कि भूख भी लग गई इसको। देखो पागल हो रखी है, बस कितनी खुशी हो रही है इसको कि मैं योगा गई थी, और बहुत ही एक्साइटेड हो रही है पूरे ऐसे फ्रेंड्स। और उसके बाद में शाम का हो गया खाने का वापस से टाइम। तो आज कल की बासीडे की तैयारी करनी थी, सब लोग बहुत अच्छे से बना रहे थे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, हमारा जो सिंपल सोबर सा खाना है उसमें मैंने बनाई थी आज राबड़ी और सफ़ेद चावल बनाए थे और बिना नमक की रोटी बनाई थी। फिर मैंने आलू बॉईल करके और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। और क्या बनाया था, और कुछ नहीं बनाया मैंने, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और दही बना दिया। और आज बहुत दिनों से इच्छा थी कि ना आलू बॉईल करके और सब्ज़ी बनाए और फिर खाएं, तो वो भी इच्छा पूरी कर ली। आज हमने पूड़ी बनाई थी, उसके साथ में सिंपल सा तड़का लगाया था, हींग और मिर्च प्याज टमाटर का। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, मतलब मैं ही बता देती हूँ, आप लोगों को क्या पता कैसी बनी थी। लेकिन ये सरसों का तेल वापस से मैंने इसी का तड़का लगाया है, और इसमें डालूँगी थोड़ी सी राई और जीरा। आलू की सब्ज़ी जब भी बनाएं आप हींग ज़रूर डालें। अगर आप आलू बॉईल करके सब्ज़ी बनाओगे तो आपको गैस्ट्रिक, वायु विकार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आलू बॉईल करने से कहते हैं कि गैस निकल जाती है। आई डोंट नो, बट होता है ऐसा। और उसके बाद मिर्ची डाल दें, हरी मिर्ची का तड़का लगा दें इसमें। बस सिंपल सी सब्ज़ी है, इस सबसे ईजी सब्ज़ी बनती है आलू की सब्ज़ी। दाल भी ईजी बन जाती है, आलू की सब्ज़ी और भी ईजी बन जाती है। तो कम समय के लिए आज मैंने अभी हमारे फ्लैटों में लगभग सबने सेम सब्ज़ी बनाई है, वही आलू बॉईल करके और तड़का लगा के सब्ज़ी बनाई है सबने। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आलू भी सबकी फेवरेट होते हैं, सब पसंद करते हैं आलू को। बहुत ही कम लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं, सब आलू पसंद करते हैं। हर चीज़ में आलू 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 है तो, और खा खा के आलू जैसे ही हो रखे हैं सारे लोग। और उसके बाद में मैंने बनाई पूड़ी, फिर लगाया भगवान जी के भोग, फिर हम लोगों ने लगाया अपने भोग। तो ये देखो खूब सारी पूड़ियाँ बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे भी पूड़ी का बहुत शौक़ है और डुगू को भी बहुत शौक़ है। वो 2 लोग तो पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, हम तो खा लेंगे भाई। देखिए खूब सारी पूड़ियाँ बनाई हमने रात को। तो ये खाना खा रहे हैं हम लोग। खाने में ये चीज़ें थी, अचार था, हरी मिर्च थी और सब्ज़ी थी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगे तो ज़रूर बताना, शेयर